देखो, काश टू ईयर्स का काश का इंटीग्रल क्या होता है? कोई बताओ। हेलो। काश का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कहाँ होता है, साइन होता है। ठीक है, देखो साइन टू एक्स। हाँ, तो साइन टू एक्स इसका हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको बताए थे, एक्स का अगर कुछ मल्टीप्लाई होगा किसी चीज से, किसी नंबर से। देखो एक्स का टू से हो रहा है ना, तो ये टू कहाँ आता है, तुम्हारा नीचे आ जाता है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, टू आगे आ जाता था। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स आप काश टू एक्स करते तुम, ठीक ना। तो ये तुम्हारा, अरे यार क्या है, चलिए, काश टू एक्स क्या होगा, साइन टू एक्स हो जाएगा, माइनस साइन। और ये टू एक्स का टू आगे आता था, तो ये माइनस टू साइन टू एक्स यहाँ पे आगे आता था। ये एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है, जो फैक्टर होता है, ये आगे आता था और यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन से होता है ये, अभी बताएंगे आगे सब्स्टिट्यूशन से कैसे होता है। दूसरा वाला देखो, सब लोग कर लोगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब। दूसरा वाला कल क्वेश्चन भी देते हैं ऐसे ही। इंटीग्रल ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर ये वाला नहीं बताएंगे, फिर तीसरा देखो, सीधे फार्मूला। वन बाई एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव देखो। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं उसको। किसका माइक आना है यार। देखो, इंटीग्रेशन करोगे तुम वन बाई एक्स का, ठीक है। इसका हम तुमको बताया था कल ही, एल एन मॉड एक्स प्लस सी, यही होता है, ठीक है। और इसका तो बता ही दे रहा है, थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री करोगे प्लस फोर एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर प्लस सी। देखो कैसे होता है, ये एक पावर बढ़ा दोगे, पावर बढ़ाने के बाद दो प्लस वन करोगे तीन होगा, और उसी तीन से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फोर है, फोर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो यहाँ पे प्लस वन करोगे तो एक्स टू दी पावर फोर हो जाएगा, और इस वाले फोर से तुम डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। पहला वाला देखो बता रहे, एक चीज समझना, फिर से बता रहे। एक सेकेंड देखो। होता है, ठीक है देखो, उसी का उल्टा होता है, बताएं तुमको, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कास एक्स होता है, तो कास एक्स का इंटीग्रेशन जब करोगे तुम, तो साइन एक्स मिलेगा। बताए थे ना। यहाँ से तुम लोग अगर माइनस का कंफ्यूजन हो तो तुम लोग यहाँ से देख लेना, ठीक है। किसका मैसेज आया था, कौन है ये? हेलो। कौन है, नाम लिख के नहीं आया पूरा ये। है भी नहीं, भाग गया। चलो जान दो। देखो, ऐसे ही तुम करोगे, इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स का, तुम्हारा ये होता है माइनस कास एक्स। अरे ये वाला बोर्ड नहीं सही है। माइनस कास एक्स प्लस सी, ठीक ना। देखो कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स जब करोगे तो कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना कास एक्स का। तो ऐसे ही माइनस साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन कराओगे, ठीक है, तो तुमको कास एक्स मिलता है। अरे यार ये बोर्ड बहुत बेकार चल रहा है इसमें। तो ये वाला माइनस जो होगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, साइन एक्स डी एक्स माइनस कास एक्स, यहाँ डी एक्स होगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या था, एक मिनट रुक जाओ।
हाँ फिर ये वाला बता रहे थे तुमको, सिंपल फार्मूला वाला, ट्रिग्नोमेट्री का, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। अरे यार बहुत बेकार चल रहा है इस वाले बोर्ड पे, चल ही नहीं रहा है, कभी 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 चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, क्या होता है। देखो साइन एक्स प्लस कास एक्स का डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, देखो कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है, प्लस कास एक्स डी एक्स। बताओ साइन एक्स का क्या होता है। ठीक है, माइनस कास एक्स। हाँ और कास एक्स का, मैं माई कान रख सकते हो, शो नहीं हो रहा तो माई कान रखो। कास एक्स का प्लस साइन एक्स, ठीक। हाँ ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, हो गया आंसर। और दूसरा वाला देखो, कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, कल से पावर पॉइंट यूज करेंगे ये बेकार है तो, प्लस काट एक्स, ये देखो क्या चल ही नहीं रहा इसमें, काट एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स, ठीक है, कोसेक्स का मल्टीप्लाई करा लोगे, ठीक है, कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, कोसेक, रुकोगे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हेलो। देखो फर्स्ट ये वाला बता रहे थे ना, अरे ये कहाँ पिन गया, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स, तो इसको लिखोगे तुम साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कास एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है, और कास एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला दिया था इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराना सिंपल अंदर, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स, एक मिनट रुको, ये बोला, हाँ कोसेक एक्स काट एक्स डी एक्स, अब इसको अलग अलग तोड़ लेना तुम, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स काट एक्स डी एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोई बताओ, हेलो। माइनस काट एक्स होता है, दूसरा कोई बताए अगला वाला, कोसेक एक्स काट एक्स का बताओ। माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, हेलो। हेलो, सही है, समझ में आ रहा है इतना, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। बस देखो एक बार और बता रहे हैं, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस काट एक्स था, सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे, पहले कोसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा प्लस कोसेक एक्स काट एक्स मिल जाएगा, ठीक है, दोनों को एक्सप्लिट कर दोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक एक्स काट एक्स डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का देखो उसी टेबल में दिया होगा, माइनस काट एक्स होता है, और कोसेक एक्स काट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है 1 - sin x/cos²x। इंटीग्रल ऑफ 1 - sin x/cos²x dx। देखो अलग अलग इसको भी तोड़ना है, ठीक है। 1/cos² x माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x/cos²x dx। ठीक। 1/cos² x क्या हो जाएगा, sec²x। ये बताना, देखो ध्यान से। लिख सकते हो इसको ऐसे, sin x/cos x इंटू 1/cos x dx, ठीक है। हेलो। देख, फिर इसको लिखोगे तुम sin x/cos x को tan x, और ये क्या हो जाएगा, sec x dx। अच्छा आप बताओ, इसको यहीं पे उतार लोगे इसको एक बार और। ये sec² x का क्या होता है। अरे भाई sec x कैसे होता है। हाँ, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होगा, ठीक है। अगला वाला बताओ। हाँ हाँ, -sec x होगा, ठीक है। प्लस सी, समझ में आ रहा है सबको अब। चलो ठीक है। किसको। हाँ बताते जाओ, तुम जिसको नहीं समझ में आ रहा हम बताएंगे फिर ना, बताते जाओ। ए, एक एक्सरसाइज है देखो, एक्सरसाइज 7.1 में 22 देख रहे हो ना। किसी के पास बुक है, बुक खोले रहो अपना। 22 तुम लोग को करना है खुद से, हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। उसके बाद तुम लोग 22 करोगे खुद, हम बताएंगे अभी। देखो, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 देखना। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई f(x) 4x³ - 6। देखो लिखावट से नहीं डरना है, वो क्या लिखा है, एफ ऑफ लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, उससे मतलब नहीं है। ये फंक्शन देखो बस क्या दिया है, 4x³ - 6 दिया है, ठीक है। और दिया है एफ फंक्शन एट 0 3 के बराबर होगा। मतलब अभी समझा रहा तुमको, देखो इसका पहले तुमको एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर इसको तुम एफ देखो, कहने का मतलब ये है, अगर इस फंक्शन को f(x) को अगर तुम इंटीग्रेट करते हो, एंटी डेरिवेटिव उसका निकालते हो, तो कोई फंक्शन आता है कैपिटल f(x), ठीक है। ये ऐसे इसी को बोला है कैपिटल एफ। कह रहा है कि अगर किसी स्मॉल एफ, कोई फंक्शन है स्मॉल f(x), अगर इसका तुम इंटीग्रेशन कराते हो, तो तुमको कैपिटल एफ ऑफ फंक्शन, मतलब कैपिटल f(x) मिलता है तुमको। फंक्शन कोई मिलता है जो मतलब इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो पूछा है एफ और एक्स की वैल्यू अगर 0 डाल देते हो उस फंक्शन में, एंटी डेरिवेटिव के बाद, इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन मिलेगा, उसमें अगर एक्स की वैल्यू तुम 0 डालते हो, तो तुम्हारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। इसमें जानकारी दिया हुआ है। तो फिर वो फंक्शन क्या होगा एंटी डेरिवेटिव के बाद, वही निकालना तुमको। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, 4x³ - 6, इसका तुम इंटीग्रेशन पहले कराओगे। सिंपली 4x³ dx इंटीग्रल ऑफ 6 dx, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 4x⁴/4 -6x + c। देखो ये 4 कैंसिल हुआ, x⁴ -6x + c। अच्छा, इसका 6x किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ। 6x होगा किसको किसको नहीं समझ में आया। आ रहा है ना, ठीक है। देखो अब देखो, यही तुम्हारा फंक्शन मिल गया, ये कैपिटल f(x) तुम्हारा जो बोल रहा था वो यही है, ठीक है। अब इसमें तुम देखो यहाँ पे जो जानकारी दिया है उससे तुलना करो। एक्स की जगह पे क्या किया, वो 0 रख दिया है। तो इस चीज की वैल्यू तुम्हारा कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी। तो एक्स की जगह पे 0 जब डालोगे, f(0) इक्वल टू, यहाँ पे एफ 0 डाले हो ना, एक्स की जगह पे 0 डाले हो, तो सी की वैल्यू देखो क्या आएगी। f(0) की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 कर लो इसको, नहीं समझ में आ रहा तो। अब देखो यहाँ पे f(x) तुम्हारा इतना आया है ये। अब इसमें तुम x की वैल्यू 0 डाल रहे हो, f(0) इक्वल टू
ये सारा जीरो हो जाएगा, प्लस सी, सी बस बचेगा। तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ जीरो। स्लाइड चेंज करने दो, नहीं तो सेव हो जाएगा। देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 3 आ जाएगी, दिया है 3 दिया है। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तुम जब सॉल्व किए हो तो ये सी के बराबर आ रहा है। जब फंक्शन में जीरो की वैल्यू डाल लेते तो तुम सी की वैल्यू कितना पा गए, यहाँ से इक्वेट करोगे तो सी की वैल्यू 3 पा गए। अब तुम्हारा जो जो यहाँ दिया था, यहाँ देखो ध्यान से, ये फंक्शन एस टू दी पावर 4 माइनस 6s+3 हो जाएगा एफ एक्स। यही तुमको निकालना था, सी, सी की वैल्यू मेन, इस ये दिया होता है वैल्यू इसलिए कि सी की वैल्यू तुम निकाल पाओ, ठीक है। सी की वैल्यू तुम निकालिए, तुम 3 हुआ, इसमें डाल देना, एंटी डेरिवेटिव के बाद जो आया है फंक्शन इसमें डाल देना सी की वैल्यू। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 6x+3, ये आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। समझ में आया, फिर से बताएं, एक बार और बता रहे, नहीं एक बार और बता दे रहे हैं। हाँ एक बार और बता रहे हैं, हमको लग रहा है किसी को नहीं समझ। देखो जैसे कि कोई एक फंक्शन दिया था, ठीक है, सीधा सीधा ये समझो। अच्छा तुम लोग के पास हिंदी की बुक होगी ना, तो हिंदी वाले बुक में क्या लिखा है तुम पढ़ना उसको, कोई एक पढ़ो, उसमें तो और अच्छे से लिखा होगा। हाँ क्वेश्चन पढ़ना, फोर्थ वाला। हम्म। हम्म। बस रुक जाओ अब। देखो यहाँ पे कहा भी है कि एफ का प्रति अवकलज जो है, हाँ एंटी डेरिवेटिव, वो कैपिटल एफ है, बोला है ना, कैपिटल एफ है। तो देखो ये स्मॉल एफ में कोई फंक्शन दिया है, इसका तुम इंटीग्रेशन जब कराओगे तो ये कैपिटल एफ मिलेगा तुम्हारा, ठीक। बस इतना ध्यान देना। तो ये 4x³ - 6 ये तुम्हारा स्मॉल एफ है। अब इसका जब इंटीग्रेशन तुम करा रहे हो तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो, ये मिल रहा तुम्हारा x⁴ - 6s+c, और ये कैपिटल एफ के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। तो कैपिटल एफ एक्स के बराबर है, ठीक। एक जानकारी ये दिया है कि कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू जो होगी, अगर जीरो तुम निकालोगे x = 0 पे, देखना ध्यान से एक मिनट, बात कही है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू x⁴ - 6x+c, और ये कहा है कि f @0 = 3। देखो x की वैल्यू यहाँ पे जीरो डालने के लिए बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू जीरो डाल दोगे, हाँ, तो ये तुम्हारी वैल्यू जो होगी सारी 3 के बराबर होगी। तो तुम इस फंक्शन में x की वैल्यू जीरो डाल दो, तो क्या होगा एफ ऑफ जीरो, और ये सारा जीरो हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इक्वल टू सी। अब देखो, अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, इधर जीरो, अरे यही प्रॉब्लम है, रुक जाओ। रुक जाओ एक मिनट। हाँ तो उतना समझना था। हेलो, देखो f @0 3 के इक्वल आया था, और f@x, हाँ f @0 3 के बराबर, और f @0 c के बराबर आया था ना। इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे, देखो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होगा आराम से एकदम, 3 = c हो जाएगा, यानी c = 3 हो जाएगा। अब इसको उसमें डालते अगर एफ एक्स में, जो डेरिवेटिव के बाद आया था, तो ये तुम्हारा सी की वैल्यू अननोन नहीं रहेगी, यहाँ पे सी की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, तो तुम्हारे ये वाला फंक्शन आंसर हो जाएगा। बस ये निकालना था, इसमें 22 ऐसे ही दिया है, इसको लगा दें कि तुम लगा लोगे 22 वाला, 22 देखो 7.1 का।
हेलो। 22 देख रहे हो तुम लोग? नहीं समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? सही से बताओ ईमानदारी से, फिर बता रहे हो नहीं आएगा तो। बताएं, सुनो। देखो ऐसे ही बता दे रहे हैं हम, क्वेश्चन लगा नहीं रहे हैं, तुम लोग लगा के भेजोगे, ठीक है। 4x³ माइनस 3 बाई x टू द पावर 4 दिया ना। इसका इंटीग्रेशन करा लेना। बात समझो। इंटीग्रेशन करा लेना। और ये जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा उसमें प्लस सी करना ही होता है। समझ में आ रहा है? हम लिख नहीं रहे हैं, अभी लिख नहीं रहे हैं। लिख ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, बस तुम लोग को करके दिखा देना है। हाँ देखो, 4x³ माइनस 3 बाई x टू द पावर 4। किसके पास नहीं है? बताते रहो ना, बुक नहीं है तो। रुको, हम ग्रुप में भेज रहे हैं तुरंत। तुरंत देखो। हाँ भेज दे रहे हैं, हम ही भेज दे रहे हैं, रुक जाओ। देखो गया। 22 वाला देखो। हेलो। गया। देखो उसको ध्यान से। 22 वाला देखो, किससे बन जाएगा किससे नहीं बनेगा बताओ। अच्छा एक बात बताओ। हेलो। d/dx ऑफ f(x) लिखा है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंपली जानते हो क्या करना है तुमको, इसको इंटीग्रेट कर देना है। ds को उधर भेजोगे, ठीक। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे दोनों तरफ, तो d वाला सारा मामला खत्म हो जाएगा, हट जाता है। उनको एक बार बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है d/dx ऑफ f(x) है ना, इक्वल टू 4x³ माइनस 3 बाई x टू द पावर 4। देखो, इस dx को इधर भेजना तुम। तुम्हारा हो जाएगा d(f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 3 x टू द पावर 4 dx। समझ में आ रहा है? हेलो। सबको समझ में आ रहा है? फिर इंटीग्रेशन करना है इसका। इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये डी हट जाएगा, समझ रहे हो? बस इसीलिए इंटीग्रेशन लगाया जाता है, डी डी हट जाएगा। तुम इसको कैपिटल एफ में लिख सकते हो या स्मॉल एफ में, दोनों लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। कैपिटल एफ लिखोगे क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद जो मिलेगा। देखो, नहीं उसमें कोई जरूरी नहीं है, वहां पे जो दिया था ना वहां लिख सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ पे डी पहले ही लगा दिया था। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये डी कट जाएगा, तो सिंपली स्मॉल एफ ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4x³ dx माइनस 3 बाई x टू द पावर 4 dx। इस चीज को सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस सी करके लिखोगे ना लास्ट में। अब देखो, ये चीज दिया है f(2) इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 2 डाल रहे हो तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जा रही है, ठीक है। तो उसमें तुम क्या करोगे, जो मिलेगा उसमें x की वैल्यू डाल देना। x की वैल्यू डालने के बाद, जैसे मान लो ये मिल रहा है, रुको हम बता रहे हैं, ऐसे तुक्का कुछ मार रहे हैं। 3x² प्लस सी मान लो मिल रहा है, ठीक ना। f(x) मिल रहा है ये। तुम क्या करोगे, इसमें 0 डाल देना सारी, ठीक है। और इस चीज को तुम बराबर कर देना, 0 डालने के बाद किसके बराबर आ रहा है? दो दो दो, सॉरी, 2 डालने के बाद किसके बराबर आएगा, यहाँ देखो f(x) है ना, जो 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लोगे, और उस c की वैल्यू निकल जाएगा तो लिया उसमें डाल देना फिर। सबको समझ में आ रहा है? बोलो। बता रहे हैं, रुको। अच्छा चलो, कुछ सोचना नहीं है, हम बता दे रहे हैं, देखो।
किसी भी चक्कर में मत पड़ो, हम बता रहे हैं। पहले एग्जाम्पल पहले देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं तुम लोग लगाओ। हमको बताना पड़ेगा तो हम तो बता ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात है। लेकिन हम सोच रहे हैं तुम लोग लगाओ, रुको। फोर्थ वाला बता रहा हूँ। अरे, 4x³ - 6, ठीक है। ये दिया है। तुम देखो सिंपली इसका इंटीग्रेशन करा देना। तो ये 4x⁴/4 - 6x + c, यही आएगा ना। x⁴ - 6x + c। बताओ कितना समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा कैपिटल एफ एफ से यही है, ठीक है। यही तुम्हारा आया है। तो इसमें कह रहा है कि ये तुम्हारा जो दिया है, यही तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, हमको लग रहा है। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, देखो हम बता रहे हैं। ये तुम्हारी जो जीरो दिया है, जो ब्रैकेट में दिया होता है, यही हमेशा एक्स की वैल्यू होगी, जो यहाँ पुट करना है तुमको, ठीक है। समझ रहे हो। और ये, अरे नहीं यार, एग्जाम्पल बता रहे हैं ना फोर्थ वाला। एक्स की वैल्यू जो ये जो ब्रैकेट में दिया है, ये एक्स की वैल्यू दिया है, देखो यहाँ से देखो ना। ये एफ ऑफ एक्स जितना है, f(0) 3 के बराबर दिया है। यहाँ से तुम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ रहे हो, रुको। ये देखो 3 ऑफ f(x) हम सामने सामने लिख दे रहे हैं, देखो। f(0), अब यहाँ से कंपेयर करोगे, देखो एक्स की वैल्यू 0 और इस सारे की वैल्यू 3। समझ गए। हाँ बताओ हमको सीधे सीधे। हाँ। हम्म। सी के वैल्यू निकाल के सुनो, जब उसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लिखते हैं ना। इसी इसी सी के वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन वाले में डाल देना है। बस सी का वैल्यू इसीलिए निकाला जा रहा है। हाँ, कोई डिफिनिट फंक्शन आ जाएगा ना। सी की वैल्यू मान लो वहाँ वैरी नहीं करेगा, उससे सो तो सी 3 भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जानकारी दिया है उस, हाँ, जब जानकारी के हिसाब से सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू एक निश्चित हो जाएगी ना, कि वही वैल्यू होगी, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकती है। बस बस यही बात। तो इसमें डाल दोगे तुम 0, और फिर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू, हाँ, डाल के देखना, फिर इसमें डाल देना आंसर। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया था, हो गया आंसर। समझ गए। 22 वाला सब लोग करके भेजना। जो नहीं बोल रहा है, हमको पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, उन सबको आ रहा है। कुछ लोग हैं, देखो तुम भी देख लो कौन है बोल रहा है। ठीक है, हाँ फिर। अखिलेश, कहाँ बोल नहीं रहे हो, आ रहा है तुमको समझ में। पवन, पवन, 414 में तुम अंकित से जाके वह पूछ लेना, हाँ। फिर फिर नहीं समझ आएगा, फिर हम बता देंगे, ठीक है। उसे जाके पूछ लेना, बता देगा वो। और कोई था, मारकंडी था ना। भाग गया का, भाग गया, भाग गया। आदित्य तो आया ही नहीं है, शुरू से ही नहीं आया आज क्लास में। अ- अच्छा कृष्णा, तुमको समझ में आ रहा है ना। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो देख लेना वीडियो एक बार, नहीं समझ आएगा फिर तो बताना। चलो ऐसा है, ये देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मैं, इंटीग्रेशन कितने तरीके से होता है। 3 तरीका दिया है तुम लोगों में। एक दिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रतिस्थापन कुछ ऐसे बोला था ना हिंदी में। दूसरा दिया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। एक दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, एक दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। हमारे पास नहीं है। रुको, हम उसमें कुछ जानने की जाते, तुमको सवाल ही करना ना, हम बता देंगे, देखो। ये कैसे यूज करते हैं। देखो हम बता रहे हैं, ये इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कोई ऐसा है जो जेई मेन का क्वेश्चन पेपर देना चाहता है कभी भी भविष्य में? कोई नहीं देना चाहता है? कोई कोई नहीं देगा। देखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं, हम बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर तुम एनसीईआरटी बढ़िया से करके जाओगे ना तो कर लोगे। ये हम तुमको करके दिखाएंगे। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो हम 2019 का हमारे पास सेट है, हम करके दिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले ये क्वेश्चन देखो पहला। साइन एम एक्स निकालना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स, ठीक है। वो साइन एम एक्स लिखा है, लेकिन तुम लोग डिनोट करोगे तो ऐसे लिखोगे। तो ये एम एक्स को यहाँ पे टी मान लेना तुम। सिंपली अगर एक्स होता, सिंपली एक्स होता तो तुम लोग सीधे कर लोगे, साइन एक्स का माइनस का एक्स होता है, जान रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम एक्स है तो तुम माइनस का एम एक्स भी कर लोगे, ठीक है। अब देखो, बताया था तुम लोग को पहले ना कि एक्स का जो मल्टीप्लाई हो रहा है एम से, इस एम से नीचे डिवाइड कर देते हैं, बताए थे ना। अब उसी चीज को सीखना है। अरे कहिए बताए थे, अभी आज ही बताया। सुनो बता रहे हैं, एक्स का जो मल्टीप्लाई हो रहा है एम में, देख रहे हो, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, उस एम को आगे लिख देते थे, और यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है तो एम को नीचे लिखोगे, ठीक है। अब कैसे लिखते हो, हाँ, यही सब्स्टिट्यूशन में सीखोगे। ये तो फार्मूला मान लो याद कर सकते हो डायरेक्टली, इतना छोटा सा है। सब्स्टिट्यूशन में बस यही सीखना है कि इसको क्या माना जाता है, कैसे करना है। देखो एम एक्स को तुम टी मान लोगे, ठीक है। इसी को, जैसे एम एक्स में तुमको प्रॉब्लम है, अगर सिंपल एक्स में होता तो तुम सॉल्व कर लेते, बात समझो। अगर इंटीग्रेशन आप साइन एक्स डी एक्स पूछ रहा है तो तुम निकाल लेते हो माइनस का एक्स, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन एम एक्स दिया है, यानी एम का कुछ से मल्टीप्लाई करा रहा है कुछ चीज से, ठीक है ना। तो इस समय क्या करोगे तुम, माइनस का एम एक्स लिख लोगे, और ये एक्स में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस चीज से मल्टीप्लाई होगा एक्स में, जिस कांस्टेंट चीज से होगा उससे तुम डिवाइड, हाँ, उसी से डिवाइड कर देना, प्लस सी कर देना। अब ये कैसे होता है यही बता रहे हैं तुमको, यहाँ पे देखो, एम एक्स को टी मान लेना तुम। जब एक्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यहाँ पे टी मान लेना इस चीज को, एम एक्स को टी मान लेना। एम तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको लिख लोगे एम डी एक्स डी टी, समझ रहे हो, बस वेरिएबल वाले को लिखा जाता है ऐसे डी एक्स डी टी करके, ठीक है। देख एम एक्स जी एस, जैसे एम एक्स को टी माने हो तुम, एम कांस्टेंट है तुम्हारा, एम को छोड़ के एक्स को डी एक्स लिख लेना, इसको डी टी लिख लेना। अब सही है। चलो एक मिनट। अब देखो डी एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, 1/m डी टी लिख सकते हो। अब तुम ये क्वेश्चन में आ जाओ, इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स को क्या माने थे तुम, टी। और डी एक्स को क्या माने हो, यहाँ पे डी एक्स को क्या निकाले हो तुम, 1/m डी टी, ठीक है। अच्छा अब बताना, 1/m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये साइन टी डी टी, समझ में आया। अब ये बताओ, इसको एक्स एक्स के वाले आ गए ना, उस तरह के साइन एक्स डी एक्स होता था तो माइनस कास एक्स होता था, तो ऐसे साइन टी डी टी हो गया तो माइनस कास टी, ठीक है। तो माइनस कास टी बाई एम प्लस सी। अच्छा अब टी की वैल्यू डाल देना, समझ गए, माइनस कास एम एक्स बाई एम प्लस सी, आंसर देखो यहाँ से, वही वाली चीज डायरेक्ट कर रहे थे तो समझ गए ना। अरे इसमें बड़ी प्रॉब्लम है कौन सा, कौन सा एम काटोगे, ये भाई अंदर का एम कैसे काट लोगे तुम, एंगल कहाँ से काटोगे, यहाँ आगे होता तब ना काटोगे तुम। कंफ्यूज जा रहे हो, नहीं यार इसमें कहाँ कंफ्यूज होना है तुमको, ये आगे रहता तब ना काटोगे, एंगल है ये कहाँ काटोगे यहाँ पे।
हमको फिर से नया पेज खोलना पड़ेगा, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, पावर पॉइंट नहीं है हमारे में, इस वजह से दिक्कत हो रहा है, रुक जाओ। ऑफिस से खोल रहे हैं ना, ऑफिस वाले से दिक्कत हो जा रहा है। रुको दूसरा खोलने। अगला देखो यहाँ पे। हेलो, कोई अगला वाला बता सकता है कि किसको टी मानेंगे? अगला वाला कोई बता दे किसको टी मानेंगे। सही बता रहे तुम लोग, तब रुक जाओ। कर लोगे क्या तुम लोग? तो भेजो, भेज सकते हो ग्रुप में, कोई भेजो। ग्रुप में भेजो, कोई एक भेजो ग्रुप में। हाँ तुरंत भेज दो, क्या प्रॉब्लम है। तब तक हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। जैसे, रुको इसको हटा दो। देखो, इंटीग्रल ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ऐसे करके दिया है ना। देखो, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल वेरिएबल में देगा, जैसे कि साइन एक्स में देगा या साइन टी में देगा, साइन एम मान लो, हाँ, कुछ भी, यहाँ पे अगर सिंगल चीज में देगा तो तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया है, कॉम्प्लेक्स चीज हो गया यहाँ पे, ठीक ना, जिसको तुम कर नहीं पाओगे, बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे तुम एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ से फायदा देखो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स और वन का जीरो होता है, वन कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा। नहीं, डिफरेंशिएशन करोगे ना तुम, अवकलन। हाँ अवकलन। देखो, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का अवकलन जब करोगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, प्लस वन का जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है तो। बाकी यहाँ पे डी एक्स लिख लेते हैं, बताए थे, और इधर डी टी लिख लोगे, ठीक है ना। अब देखो, टू एक्स डी एक्स, यहाँ देखो, टू एक्स डी एक्स ये मिला। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या माने हो? टी, साइन टी, समझ गए। और टू एक्स डी एक्स को डी टी लिख लेना। साइन साइन टी का क्या होगा? साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कास टी, माइनस कास टी प्लस सी, ठीक है। टी की जगह पे क्या रख दोगे तुम? हो गया आंसर, समझ में आया है? नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो उसको अवकलन करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। टेन टू द पावर फोर स्क्वायर रूट एक्स, एक स्क्वायर रूट एक्स, वाई स्क्वायर रूट एक्स, बताना पड़ेगा। ये तो एकदम बताना पड़ेगा हमको लग रहा है। यहाँ पे रूट एक्स को टी मानोगे, ठीक है। कोई कर सकता है, प्रयास भी करे कोई, किसी से होने वाला हो तो बताए, नहीं तो हम ही कर देंगे, क्या प्रॉब्लम। हम बता दें, बता रहे हैं। रुको एक मिनट, देखें इसके आगे क्या दिया एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन। चलो होमवर्क बताएंगे अभी, पहले इसको बता देंगे। देखो, करोगे तुम यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ टेन टू द पावर फोर स्क्वायर रूट एक्स सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना। स्क्वायर रूट एक्स को टी मान लेना तुम। एक्स का कोई और फंक्शन दिया ही नहीं है स्क्वायर रूट एक्स के अलावा, देख लो, नहीं दिया है। एक्स स्क्वायर, एक्स की कुछ भी, एक्स टू दी पावर फोर फाइव कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर रूट एक्स दिया है, स्क्वायर रूट एक्स को टी मान लेना। स्क्वायर रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन कराओगे ना, जानते हो क्या मिलता है? इसको डायरेक्ट याद कर लेना, बढ़िया रहता है, वन बाई टू रूट एक्स मिलता है, ठीक है ना। और ये डी एक्स लिख लोगे, ये डी टी लिख लोगे, करके दिखा रहे हैं देखो। एक्स टू दी पावर वन बाई टू लिखोगे, इस वन बाई टू को आगे करोगे, वन बाई टू एक्स टू दी पावर, और वन बाई टू माइनस वन होगा, होगा ना, यानी माइनस वन बाई टू, ठीक। वन बाई टू और ये माइनस वन बाई टू है ना,
तो इसको लिख सकते हो तुम 1/x⁴ 1/2, ठीक है, यानी 1/2 स्क्वायर रूट एक्स हुआ। चलो, ये चीज़ हो गया तुम्हारा। तो देखो यहाँ से 1/√x डी एक्स, इस क्या हो गया, 2 dt के बराबर हो गया। 2 को इधर भेज दो। सबको समझ में आ रहा है? देखो, इस चीज़ को देखो और यहाँ पे देखो, हुआ। इसको 2 dt लिख देंगे आप, ठीक है। तो 10⁴ स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू टी थी, टी लिख लेना। और इसको sec⁴ टी लिख लेना। और इसको क्या लिखोगे, *2 dt। हाँ, टू कांस्टेंट है तुम्हारा, टू बाहर हो जाएगा, टू, ये 10⁴ और ये sec⁴ ये तुम्हारा dt। समझ हो गया? इतना सबको समझ में आया है? इसके बाद क्या करना है, आप देखो। इसके बाद भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे अगर स्क्वायर देखो, एक मिनट, अगर यहाँ पे tan x sec x में होता, तब तो तुमको पता था, सीधे सीधे कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा पावर 4 है, ठीक है, तो तुमको यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब किसको क्या मानोगे, ये तुम लोग सोच लो। ये वाला कठिन हो जा रहा है ज़्यादा यार। अगर हम बता भी दें तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। tan t को मानना पड़ेगा। tan t को यू मानोगे या फिर यम मानोगे या फिर कुछ भी मानो। tan t को मानोगे, अरे रुको, दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को, लग रहा है, रुको। अभी सिंपल एनसीईआरटी में ये सब दिक्कत है थोड़ा, डिफिकल्टी लेवल देखे नहीं है सब। सेक स्क्वायर एक्स को tan में चेंज करोगे, हाँ। रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, tan में करोगे ना, करो। सेक स्क्वायर एक्स को करोगे तुम, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, 1 + tan² x लिखोगे, यानी 1 + tan²t। तो 1 + tan² t का भी स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर होगा। हेलो अंकित, तो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ यक्स का फंक्शन नहीं है जैसे, देखो, ये ऐसे थोड़ी ना होता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, कि tan² t का पूछ रहे हैं हम, तो तुम क्या करोगे, एक पावर बढ़ा दोगे और ये ऐसे कर दोगे, ये नहीं होता है, ठीक ना। ये ऐसे नहीं होता है इसमें। तो ये वो बस एक्स या टी का कोई फंक्शन दिया होगा, सिंपली वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होता है तभी होता है वो। तो इसमें ऐसे नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ ऐसे तोड़ो कि जो तुम्हारा फार्मूला शुरू में बताया गया वैसे आ जाए, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करो या कुछ भी यूज करो। देखो बता रहा हूँ, tan टी को यू मान लेना। tan टी को अगर यू मानोगे, tan टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ कोई। सेक स्क्वायर टी होता है ना, सेक स्क्वायर टी डी टी डी यू के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब sec⁴ दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से तोड़ लोगे ना तुम। लाइट आ जा रही है, पता नहीं क्यों, रुक जाओ। इंटीग्रल ऑफ tan⁴ टी sec⁴ टी डी टी, ये चीज था। इसको लिख लोगे तुम, tan⁴ टी स्क्वायर था, स्क्वायर, एक मिनट, हाँ स्क्वायर था, एक मिनट रुक जाओ, गलती हमसे हुआ, स्क्वायर था, हाँ। पहले बताना चाहिए ना, मान लो ये गलत हो गया। tan⁴ प्लस सेक स्क्वायर, अरे प्लस लिख रहे हैं, sec² टी डी टी। अब देखो, यहाँ देख रहे हो, sec² टी डी टी को क्या माना है, डी यू, tan⁴ टी डी यू। समझ गए यहाँ तक? अच्छा बताना, tan टी को क्या माना था। अब यहाँ क्या लिख दोगे, यू लिखोगे ना, यू, यू⁴ डी यू होगा ना। अब इसका क्या हो जाएगा, u⁵ 5/5 + c।
अब यू की जगह क्या करोगे? टेन टी रख दोगे तो 10 to the power 5 t/5 प्लस सी। देखो एक दो छोड़े होंगे पहले हम। यहाँ पहले टू था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू था ना क्वेश्चन में। ये टू हम छोड़ दिए थे, इस टू को तुम लिख लोगे आगे, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5 t to the power। हाँ समझ गए, ये हम बता रहे हैं फिर से एक बार। दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसमें। फिर से एक बार बता रहे हैं, शायद समझ में आ जाएगा तुम लोग को। सब्स्टिट्यूशन इसमें दो बार करना है। अरे बड़ी बच्चे हैं सभी, तो क्या करोगे? देखो, स्क्वायर रूट एक्स को टी मान लेना, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन बता दें तुमको, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो ये सब चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर इसका निकालने लगोगे स्क्वायर रूट एक्स का, जैसे एक्स टू दी पावर 1/2 लिख के, हाँ 1/2 को आ करोगे घटा के फिर वैसे लिखोगे ना, तो गंवारों वाला बात हो जाएगा एकदम। वो गंवारों वाला बात होता है, मतलब सीधे तुमको यही बोला जाए, तुम इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन मन से पढ़े ही नहीं हो तुम, ठीक है? ये सब छोटा छोटा चीज याद होना चाहिए तुरंत, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास कहीं भी। तो तुम क्या करोगे, 1/√x ds को क्या लिख दोगे, 2 dt, ठीक है? अब इसको देखो, तुम लोग यहाँ नहीं समझोगे तो फिर से बता दे रहे हैं। 10 to the power 4 स्क्वायर रूट एक्स को क्या माने थे तुम, टी माने थे, और सेक स्क्वायर टी। और इसको ये जो है यहाँ वन तो होता ही है ना, ऊपर वन लिख सकते हो। अरे इसको अलग करके, हाँ तो ये हो गया तुम्हारा dx/√। यस क्या हुआ, 2 dt के बराबर हो गया, ठीक है ना? टू बाहर कर लोगे इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट है तो। और ये dt। अब देखो दोबारा तुम सोचोगे इसमें हम क्या माने, अगला का मतलब अगला क्या सब्स्टिट्यूट करें हम। तो तुम ध्यान से देखोगे, सेक स्क्वायर टी डी टी अगर मिल जाए आसानी से तो बढ़िया रहता। तो टेन का अगर डिफरेंशिएशन कराओगे तो तुम अवकलन, तो सेक स्क्वायर मिलता है। अगर सेक का तुम कराते, सेक स्क्वायर एक्स को मानोगे कि तो क्या मिलेगा हमको ये बताओ, बस इसीलिए हम पूछ रहे थे। सेक स्क्वायर को नहीं मानोगे, इसमें भी स्क्वायर को क्यों मानोगे? स्क्वायर को मानोगे, देखो मान, हाँ सेक को बस, अगर टेन को देखो, टेन स्क्वायर को तुम मानते, टेन स्क्वायर को ही मानते, हाँ टेन स्क्वायर टी को, तो पहले तुम्हारा क्या आता, पहले टू को बाहर आगे लेते तुम, फिर टेन टी करते, ठीक है? उसके बाद तब ना टेन टी का करते, तुम चैन रूल पढ़े हो ना? पहले टू टेन टी करते, फिर टेन टी का करोगे तो सेक स्क्वायर टी। तुमको क्या फायदा हुआ हमको बताओ? फिर टेन का तो टर्म ला ही दिए तुम, टेन को तुमको हटाना है ना, टेन को हटाना है तुमको। तो इसलिए तुम सेक सेक को मानोगे अगर, तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। सेक एक्स टेन एक्स, तो फिर भी तो सेक हटा नहीं। सेक को अगर मानोगे तब भी सेक नहीं हटेगा। तो यहाँ अगर टेन मानोगे, देखो क्या होता है फिर। जैसे टेन टी को तुम कुछ भी मान लो पी मान लो, ठीक है? टेन टी का जब कराओगे तो ये सेक स्क्वायर टी डी टी हुआ ना, और ये डी पी, समझ गए? टेन टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और डी टी लिख लोगे और डी पी, ठीक है? अब देखो सेक स्क्वायर टी डी टी, डी पी से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है? यहाँ टेन टी को पी मान लोगे, अवकलन कराओगे, टेन टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है ना? और ये डी पी, कुछ ऐसा चीज माना आता है ना कि ये डी टी वाला रिप्लेस कर दो तुम। जैसे डी टी, हाँ पी मान रहे हो, कुछ चीज पी मान रहे हो तो वो पी में आना चाहिए, डीपी में आना चाहिए। इस डी टी को रिप्लेस कर दो, तो फिर टेन टी मारोगे तो सेक स्क्वायर टी डी टी टीपी के बराबर होगा। अब देखो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, डीपी के बराबर हो जाएगा। और लिख लोगे तुम, रुको स्लाइड चेंज करने दो एक मिनट, फिर टू, रुक जाओ, हो गया, बता रहे हैं। हेलो, भेज देंगे अभी, हम ये सब भेज देंगे। देखो यहाँ पहले, टेन स्क्वायर कहाँ तक पूछे थे? हाँ देखो, टू इंटीग्रल ऑफ 10 to the power 4, क्या हुआ यार इसको, बड़ी प्रॉब्लम है इसमें।
वहां तो सब लोग समझे थे ना। जैसे एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे तुम लोग, फिर समझ में आने लगेगा। था यही था, टू इंटीग्रल ऑफ टेन टू द पावर फोर टी सेक स्क्वायर टी डी टी, यही था ना। तो हम तुमको से टेन टी को पी के बराबर माने थे, क्योंकि यहाँ से हमको मिल जाएगा इसका अवकलन जब कराएंगे तो सेक स्क्वायर टी डी टी डी पी के बराबर मिल जाएगा। ये पूरा चीज डी पी से रिप्लेस हो जाएगा। टू इंटीग्रल ऑफ टेन, टेन को क्या माने थे तुम, पी, तो पी टू द पावर फोर हो जाएगा, ठीक है ना। पी टू द पावर फोर सेक स्क्वायर टी डी टी डी पी, देखो सारा सारा चीज पी में कन्वर्ट हो गया ना। आराम से ये अलजेब्रा में हो गया तुम्हारा। अब आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। पी टू द पावर फोर का क्या होता है, ये एक पावर ऊपर बढ़ा दोगे और उसी से नीचे डिवाइड करा दोगे, और ये टू, हाँ, अब प्लस सी हो गया ना। अब पी की वैल्यू रखोगे, पी की वैल्यू कितना था, टेन टी, है ना, बाई फाइव प्लस सी। अब बताओ तुम टी की वैल्यू क्या थी। हर बार जितना तुम रिप्लेस किए थे उसको हटाना पड़ेगा, जो चीज माने थे तुमको सब हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। टी की वैल्यू क्या माने थे तुम, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स को टी की वैल्यू माने थे ना तुम। तो ये कर लोगे, हो गया आंसर फाइनल। दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, समझ गए, दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम्म। घुमाएगा अभी तो ये छोटा सबसे तगड़ा कुछ हमको लगा यही होता है। इसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन ये देखो, साइन टेन इनवर्स एक्स वन, अच्छा टेन इनवर्स एक्स का कोई याद किया है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, देख, हाँ हाँ हाँ, एकदम नहीं होता है। तुम बताओ कौन बता रहा था, सही अखिलेश तुम बता रहे थे, बताओ। हाँ, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, टेन इनवर्स एक्स का हम क्या पूछे थे, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन पूछे हैं। अवकलन, अवकलन पढ़े हो ना, तो अवकलन में तो पढ़ाया गया होगा। अवकलन, अवकलन पढ़ाया गया होगा ना तुम लोगों को। हाँ, कहा है, 11 में क्या किए तो। अच्छा, पढ़ाया नहीं जा रहा था कि अभी तुम किए ही नहीं हो, पढ़ने ही नहीं जा रहे थे। तो देखो, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। वही वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का जब तुम इंटीग्रेशन कराते हो, समाकलन, तो टेन इनवर्स एक्स मिलता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन दिया है, बताते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, साइन टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। साइन किस चीज का फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स का ना। और टेन इनवर्स एक्स की जगह टी वगैरह कुछ रहा था तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, समझ रहे हो। तो अब बताओ किसको क्या माना, किसको टी माने हम, टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स को अगर टी मानोगे तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कराओगे तो क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स लिखोगे इक्वल टू डी टी लिखोगे, ठीक है। देखो ये, हाँ डायरेक्ट फार्मूला से होता नहीं है, टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिया भी है, पढ़ लेना, 11th में भी दिया था। दिया है। अच्छा चलो, बताया नहीं गया था क्या तुम लोग को ये सब, था कहने यार, किसी नहीं था क्या था तब, उसमें सब कुछ था।
कोई पढ़ाया नहीं तो हमको लग रहा है तुम बात नहीं मान रहे हो। अवकलन में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से पढ़े थे ना तुम? तो हमको पता नहीं एनसीईआरटी में है कि नहीं है। होगा। चलो। tan इनवर्स का वन। हाँ छोड़ दिए होंगे। होगा, हमको पूरा लग रहा है, विश्वास है होगा एकदम। tan इनवर्स का देखो 1/1 + x² होता है, ठीक है। हम्म। चलो ठीक है। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। ठीक है। 1/1 + x² dx = dt लिख लोगे। अब देखो 1/1 + x² को, इसको रिप्लेस करोगे ना 1/1 + x² ds को dt से, तो ये साइन और tan इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे? टी। बाकी सारा क्या हो जाएगा? डी टी। अब बताओ साइन टी का क्या होता है? माइनस काश टी। ठीक है। अब माइनस काश टी की वैल्यू क्या थी? हो गया आंसर। कल हो गया सब्स्टिट्यूशन वाला। कुछ आसान आसान क्वेश्चन बता रहे हैं, नोट करो। पहले नोट करो। अंकित, ग्रुप में जो जो पढ़ने वाला होगा उसको रखो, जो नहीं पढ़ने वाला सबको निकाल दो सीधे। कोई फायदा नहीं है। जो नहीं आ रहा है पहले दिन से उसको निकाल दो, क्या करना है। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। आएंगे सब तो क्या फायदा है यार, अब आके क्या फायदा है बताओ। सब्स्टिट्यूशन में पहुंच गए हम ना, हाँ? अब सब्स्टिट्यूशन में 2-3 दिन में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग को, सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तो हम कहाँ फिर इतना हम खाली हैं बताओ, हमारा 2-3 दिन का छुट्टी है तो पढ़ा रहे इतना। अभी हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास में। फिर कहाँ से हम पढ़ा पाएंगे इतना। देखो फर्स्ट वाला देख लो ना, फर्स्ट वाला नोट करो। फर्स्ट वाला। हाँ। अच्छा नहीं है क्या बुक तुम लोग के पास? एक्सरसाइज 7.2। 7.1 का सारा क्वेश्चन नहीं हुआ है, रुको रुको रुको। रुको 7.2 कोई नहीं करेगा। 7.1 करो पहले, हम बता रहे हैं। 7.1 में 22 21 दोनों। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? प्रति अवकलज मतलब समाकलन। ठीक है। तो 21 और 22 दोनों कर लेना। 19 हो जाएगा। 19 कल कोई पूछा था, बता दें कि हो जाएगा। ठीक है। 19 20 21 22, अरे जितना बचा है सब कर लो ना सीधे। 7.1 में देखो कौन कौन सा हम करवा देते, 4 6। देखो 4 7 8। हाँ। नहीं 4 नहीं 6। 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हमको लग रहा हो गया, 13 भी हो गया था। 14 भी हो जाएगा। 15 भी कोई करके भेजा था, ठीक है। 16 17 18, 16 से लेके 22 तक। हेलो। 16 से लेके 22 तक भेज देना आज। ठीक है। और सब लोग कहाँ भेजोगे? सब लोग हमारे वाले व्हाट्सएप पे भेजना, ग्रुप में कोई मत भेजना। हाँ ग्रुप में कॉपी करेंगे सब, कोई मतलब नहीं है। 16 17 18 19 20 21 22 ये सारा कर लेना तुम लोग। इतना रहने दो आज। और ये इसमें का नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वाला, प्रतिस्थापन वाला। प्रतिस्थापन वाला में जो हम अभी कराए हैं ये वाला एग्जाम्पल तुम लोग को, एग्जाम्पल तुम लोग अपने से कर लेना। शाम को पढ़ाए कि रहने दे? कल कल फिर सुबह में आओ। शाम को यार हमको हमको टाइम नहीं है शाम को। 1 घंटा। कितने बजे बताओ, कितने बजे? चलो हम ग्रुप में बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो 6 बजे 7 बजे तुम कोचिंग करते हो, तो 6 बजे आए नहीं थे तो कल तुम? हाँ हो जाओ, हम बस चेक कर रहे थे रिकॉर्डिंग में कैसे शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं पहले शेयर होके तब मैं देख रहा है अभी कब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रुको।